दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं यह है एक सीलिंग फैन जो कि ऑरपेड कंपनी के नाम से देखने को मिल जाता है। यहाँ देखिए ऑरपेड लिखा हुआ है। इस वीडियो में हम इस फैन को रिवाइंड करेंगे और रिवाइंड करते समय क्या क्या सावधानियां होती हैं और किन किन चीज़ों से बचा जाना चाहिए ये सब जानने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्टेटर, जो कि ये स्टेटर बार बार ख़राब हो जाता है, यानी इसका जो इसकी पत्तियां हैं वे ज़्यादा फैल चुकी हैं और मोटर ज़्यादा दिन इसकी नहीं चल रही। 1 साल के अंदर मोटर दोबारा से ये ख़राब हो गई है। तो इसकी जगह हम ये वाला स्टेटर बदलेंगे, दूसरा वाला देखिए ये। तो यहाँ स्टेटर को किस तरह से बदला जाता है ये भी इस वीडियो में जानेंगे और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए स्टेटर बदलते समय ये भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए ये जगह जगह से इसकी जो पत्ती हैं, यानी स्टेटर में पत्ती लगी हुई होती है, ये ज़्यादा ख़राब हो गई हैं और जिसकी वजह से ये बार बार ख़राब हो रहा है। तो इसकी जगह मैं ये नया वाला स्टेटर बदलूँगा। यहाँ सबसे पहले मैंने इसकी जो कॉयल है वो कटिंग करने के बाद यहाँ बाहर निकाल लिए, देखिए ये। अब इसको एक तरफ रख देते हैं और इस वाले स्टेटर को देख लेते हैं जिसको हमें रिवाइंड करना है। अब देखिए वो भी 28 स्लॉट का स्टेटर था और ये भी 28 ही स्लॉट का स्टेटर है, यानी इसमें 28 स्लॉट का ही लगाएंगे, ना कि 24 स्लॉट का। तो इसमें भी 14 कॉयल नीचे थी और 14 कॉयल ऊपर थी और इस वाले स्टेटर में भी 14 कॉयल नीचे हैं और 14 ही कॉयल ऊपर है। मोटाई अगर थोड़ी बहुत कम हो जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ देखिए अब किस बात का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरह से सबसे पहले इसमें इस तरह से पेपर को फोल्ड करने के बाद या कटिंग करने के बाद यहाँ हर स्लॉट में डाला जाता है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ सिर्फ 3 डालकर दिखाए हैं, बाकी सभी में इसमें डाला जाएगा। अब देखिए इस तरह से पेपर लगाना कंपलसरी है, यानी अगर बिना पेपर के आप इसको रिवाइंड कर लेंगे तो मोटर बिल्कुल भी नहीं चलेगी और ये मैग्नेट नहीं बनाएगी। तो देखिए ये स्टेटर है और ये हो जाता है वायर। तो यहाँ किस तरह से इसमें वायर डाला जाता है, यहाँ देखिए अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो यहाँ देखिए इस वाली स्लॉट से शुरू करेंगे, यानी इसमें मैंने 3 कॉयल में पेपर डालकर दिखाया है। तो यहाँ देखिए इस तरह से इसमें वायर डालेंगे और ध्यान रहे वायर बिल्कुल पेपर के अंदर आना चाहिए, ना कि नीचे। देखिए यहाँ इसके नीचे इस तरह से, ये अगर पेपर के नीचे वायर चला जाता है तो यहाँ जिस तरह से इसमें मैंने डालकर दिखाया है, तो इससे मोटर अर्थ हो जाती है और वो जल्दी ही शॉर्ट हो जाती है और ख़राब हो जाती है। अब देखिए वायर कहाँ होना चाहिए ये मैं अब आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरह से जब हम इसमें वायर डालते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि एक भी वायर स्टेटर पर यानी पेपर के नीचे ना चला जाए। तो यहाँ देखिए इस तरह से पेपर के बिल्कुल साइड में, यानी बिल्कुल बीचों बीच वायर होना चाहिए, इधर भी और इधर भी। पेपर के नीचे यानी यहाँ जो ये पेपर मैंने फोल्ड करके दिखाया है, यहाँ बिल्कुल भी वायर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ वायर चला गया तो यहाँ समझ लीजिए मोटर करंट बना देगी और उसके बाद ये जल्दी ही शॉर्ट हो जाएगी। अब चलिए कॉयल को भी दिखा देते हैं कि कॉयल इसमें कैसे डाली जाती है। तो देखिए सबसे पहले इस तरह से डालते हैं, जहाँ से शुरू करते हैं, और उसके बाद इस तरह से दूसरी कॉयल में इसको घुमाया जाता है। तो देखिए पहले इस तरह से और फिर इस तरह से और फिर ऐसे और फिर ऐसे, इस तरह से, यानी हर बार कॉयल को अलग अलग कंडीशन में डाला जाएगा, यानी पहले इधर को और फिर दूसरी तरफ को, यानी उल्टा सीधा भी आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए इसकी ये पत्तियां जो हैं ये चिरी हुई थी, यानी इन्हें आप ब्लेड भी कह सकते हैं। बहुत सारे ब्लेड्स इकट्ठा करने के बाद इनको एक जगह जोड़कर इसको स्टाम्पिंग का रूप दे दिया जाता है। तो चलिए ये कुछ बात समझ में आ चुकी होंगी, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए इस वाले स्टेटर को हम रिवाइंड करेंगे तो यहाँ इसमें एक कमी ये दिखाई दे रही है कि इसकी जो शाफ्ट है वो बिल्कुल भी, देखिए यहाँ से इसमें चीरा लगा हुआ नहीं है, यानी ये जो इसमें झिरी बनी हुई होती है वो इसमें नहीं है, यहाँ से यहाँ तक।
तो देखिए जब इसको रिवाइंड करेंगे तो यहाँ मैं इसमें भी झिरी बना लूँगा, जिससे कि वायर निकालते समय आसानी हो जाए। और इस तरह से वायर निकालने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है और कभी कभी वायर कट भी जाती है। तो देखिए ये मेरे पास ग्राइंडर है और इस ग्राइंडर की मदद से मैं यहाँ पर इसमें एक स्लॉट बना दूंगा, जिससे कि वायर आसानी से निकल जाएगी। तो देखिए इस ग्राइंडर से मैंने यहाँ पर ये स्लॉट बना दी है, यानी इसमें झिरी बना दी है। तो देखिए ये अब यहाँ से आसानी के साथ वायर अंदर बाहर किया जा सकता है, यानी बाहर भी निकाल सकते हैं और अंदर भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये स्लॉटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ये भी मैंने काम कंप्लीट कर लिया है इस झिरी को बनाने का भी। अब देखिए यहाँ पर जो ये नीचे वाली स्लॉट्स हैं, कटे जो खाने हैं, इनको स्लॉट्स बोलते हैं। तो यहाँ ये 14 है नीचे भी और ऊपर भी 14 है, जहाँ पर मैंने पेपर लगा रखा है। तो यहाँ पेपर लगाना ज़रूरी है, यानी कंपलसरी है, ये पेपर लगाना ही लगाना है। तो देखिए पेपर लगाने के बाद मैं इसकी मोटर कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ नीचे वाला जो इसका स्टार्टिंग वाला सर्किट है, नीचे वाला सर्किट स्टार्टिंग का होता है और ऊपर वाला रनिंग का होता है। तो देखिए जो नीचे सर्किट स्टार्टिंग वाला है ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसमें सभी स्लॉट्स में वायर भर लिया गया है, यानी सभी 14 की 14 कॉइल इसकी बना ली गई हैं। अब देखिए जहां हमने पेपर डाला था वहां पर ये वायर आ चुका है। अब यहाँ बाहर की साइड में इसमें पेपर नहीं लगा हुआ है। देखिए अंदर की तरफ लगा हुआ है जहाँ पर हमने लगाया था, और ये बाहर अभी नहीं लगा है। तो देखिए बाहर भी पेपर को लगाना ज़रूरी होता है, और यहाँ पेपर को लगाने के बाद इस कॉइल को बिल्कुल लॉक कर दिया जाता है, यानी चारों तरफ से कॉइल पेपर के अंदर आ जाती है और एक भी वायर पेपर से बाहर नहीं रहता। तो देखिए यहाँ इस तरह से पेपर बाहर भी लगा दिए गए हैं। देखिए ये इस तरह से अब कॉइल बिल्कुल लॉक हो चुकी है। ये देखिए ये बाद में लगाए जाते हैं। सबसे पहले अंदर वाले पेपर लगाने के बाद वायर लगाया जाता है, और वायर लगाने के बाद उसके बाद फिर बाहर वाला पेपर लगाया जाता है। तो देखिए इसमें पेपर लगाने के बाद एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ जो ये होल दिखाई दे रहा है ये शाफ्ट के अंदर, तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना होता है कि जहाँ ये होल होता है वहीं से हमें कॉइल शुरू करनी होती है। ये देखिए यहाँ दो जो लीडें या इसकी लूपें दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने बिल्कुल होल के साथ बिल्कुल आमने सामने लगाए हैं, जिससे कि यहीं से लीडें बनकर ऊपर की ओर निकल जाएंगी। ये देखिए इस होल के सामने हमें शुरुआत करनी है ऊपर वाले सर्किट की भी और नीचे वाले सर्किट की भी। तो देखिए नीचे वाले सर्किट के बाद मैंने यहाँ ऊपर वाले सर्किट में भी पेपर लगा लिया है। तो चलिए इसको भी मैं रिवाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसे भी मशीन पर रिवाइंड कर लिया है, और इसकी जो नीचे वाली दो लूपें थी उनको मैंने कवर कर दिया है, यानी इसमें स्लिप वगैरह लगाकर उनको अंदर शाफ्ट के बॉक्स से बाहर निकाल दिया, जिससे दूसरा वाला सर्किट देखने में आसानी हो जाए। तो देखिए ये वाला वो सर्किट है जो लास्ट में बनाया गया है, और यहाँ पर भी नीचे की तरह 14 ही कॉइल बनाई गई हैं, और कॉइल बनाने के बाद यहाँ इसमें पेपर भी लगा दिया गया है और कॉइल को लॉक कर दिया गया है। तो देखिए इनमें नीचे और ऊपर वाली कॉइल में कितना कितना वायर डाला गया है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए ये नीचे वाली जो कॉइल है इसमें 380 टन डाली गई हैं इस वाली में, और वहीं दूसरी तरफ यानी इस वाली में 400 टन डाली गई हैं। और इसमें जो वायर यूज़ किया गया है, यानी इसका जो वायर गेज है वो 36 नंबर वायर डाला गया है, दोनों में ऊपर भी और नीचे भी दोनों में सेम वायर डाला गया है। अब देखिए इसको जो नीचे वाले कनेक्शन थे वो मैंने पहले ही इसमें लगाकर कंप्लीट कर दिए हैं, जिससे मैं आसानी से दिखा सकूं। और ये दो कनेक्शन इसके बचे हुए हैं जो बाद में कॉइल को बनाया गया है। देखिए ये रनिंग वाली कॉइल है, यानी ऊपर वाला जो सर्किट है ये रनिंग वाला होता है। यहाँ पर हमें रेड कलर का वायर लगाना होता है, और नीचे वाला जो हमने पहले कंप्लीट करके बाहर निकाल दिया है उसमें मैंने येलो कलर का वायर लगाया गया है, यानी पीले कलर का वायर। अब देखिए ये मोटर मैंने इसमें वार्निश लगाने के बाद सुखा भी ली है, और सुखा लेने के बाद यहाँ देखिए इसमें ये चेक भी कर लिया है कि ये कॉइल इसकी बिल्कुल सूख गई हैं। तो चलिए अब इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेते हैं, और बॉडी के अंदर
सबसे पहले आप ऊपर वाले में भी डाल सकते हैं और चाहे तो नीचे वाले में भी डाल सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले में ज़रा डालने में थोड़ी आसानी हो जाती है। नीचे वाला तो आसानी से ऐसे ही रखा जाता है, इसलिए बेहतर यही है कि इसको ऊपर वाले में ही रख लिया जाए। वैसे आपकी मर्ज़ी है, जैसे जहाँ आपको सही लगता है ऊपर वाले में लगाना चाहें तो ऊपर वाले में लगा सकते हैं और नीचे वाले में चाहें तो नीचे वाले में भी। तो देखिए यहाँ स्प्रिंग रखने के बाद अब नीचे वाला जो इसका कवर है उसको भी उठा लेते हैं और उसको भी इसी तरह से यहाँ इस तरह से रख लेते हैं। अब देखिए दोनों तरफ से सही बैठाने के बाद इसको अब इस तरह से नीचे की ओर दाब देते हैं, जिससे कि ये आसानी के साथ बैठ जाए। अब देखिए बैठने के बाद यहाँ जो इसके 3 बोल्ट होते हैं उनको इस तरह से लगाया जाता है और अच्छे से टाइट किया जाता है। चलिए इसके 3 बोल्ट हैं उनको भी लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ तीनों बोल्ट भी लगाकर इसे कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब ये रेडी हो चुका है कनेक्शन के लिए। तो देखिए ये उस जीरे में से मैंने ये तार यहाँ बाहर निकाल लिए हैं। अब इससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो चुकी है, जिससे कि मैं वायर निकाल भी सकता हूँ और अंदर भी शाफ्ट में कर सकता हूँ। अगर इसको झिरी के अंदर ऐसे ही रहने देता या इसमें झिरी ना बनाता तो ये यहाँ पर मुझे वायर निकालने में थोड़ी परेशानी हो जाती। तो देखिए इसका कैपेसिटर भी लगा लेते हैं। अब समझ लेते हैं इसके कनेक्शन। तो देखिए 2 अलग अलग कलर के वायर हैं, एक रेड और एक येलो। तो कोई सा भी एक रेड और एक येलो लेकर आप उसको जॉइंट कर लीजिए इस तरह से। तो देखिए ये दोनों वायर जुड़ के चुके हैं और ये कॉमन बन गया है। अब यहाँ 2 वायर बच जाते हैं और 2 ही वायर होते हैं कैपेसिटर के, तो एक एक वायर दोनों कैपेसिटर पर लगा देंगे, एक येलो और एक रेड। कोई सा वायर कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही वायर हो। तो देखिए ये दोनों वायर जोड़ने के बाद बना लिया गया है कॉमन, यानी सप्लाई का एक वायर इस पर आएगा और एक दूसरे वाले रेड वायर पर आएगा इस वाले पर। अब देखिए इसको और अच्छे समझ लेते हैं। ये 4 वायर हैं, 2 वायर हमने कॉमन बना लिए हैं ये वाले, और जो 2 वायर हैं वो सीधे कैपेसिटर पर चले गए हैं। तो चलिए एक बार और समझा देता हूँ। देखिए 4 वायर में से 2 वायर अलग अलग कलर के हमने कॉमन बनाए हैं और जो 2 वायर बचे हुए हैं वो सीधे कैपेसिटर पर लगा दिए गए हैं यहाँ पर देखिए। अब यहाँ सीरीज वायर उठा लेते हैं और सप्लाई वायर उठा लेने के बाद मैं इसमें करंट देता हूँ और उसके बाद इसे चेक कर लेते हैं कि इसके कनेक्शन या इसके चक्कर सीधे हैं या उल्टे हैं। तो देखिए सप्लाई देने पर इसके कनेक्शन बिल्कुल उल्टे हैं और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कोई सा भी एक वायर या तो चाहे तो आप कैपेसिटर पे से येलो खोल लीजिए, चाहे तो रेड। तो देखिए मैंने यहाँ से रेड कलर का वायर कैपेसिटर से खोल लिया है और इसको खोलने के बाद यहाँ जो कॉमन पर रेड कलर का वायर लगा हुआ था उसको वहाँ से हटा दिया है और उसको कैपेसिटर पर लगा दिया है। तो यहाँ इसके राउंड अब सीधे आ जाएंगे। तो देखिए अब इसको दोबारा सप्लाई देकर देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कि ये अब सीधा है या उल्टा। तो देखिए अब ये बिल्कुल सीधी कंडीशन में चलना शुरू हो चुका है। तो देखिए अगर फैन उल्टा घूम जाता है तो इसको सीधा करने का यही तरीका होता है, यानी इसके जो कॉमन पर वायर लगे हुए हैं उसमें से एक वायर को निकाल लें और जो कैपेसिटर पर लगा हुआ है उसी कलर का वायर वहाँ पर लगा दें, तो इससे कनेक्शन सीधे हो जाएंगे। अब चलिए मैं सीरीज वायर बाहर निकाल लेता हूँ बोर्ड से और उसको एक वायर इस पर हाथ से ही कॉमन पर लगा देता हूं और दूसरा वाला वायर जो है वो रेड वाले वायर पर लगाऊंगा जो कि कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। और अब इसको स्क्रू ड्राइवर पर हैंग कर लेते हैं और इसको सप्लाई देकर देख लेते हैं कि ये कैसा चल रहा है। तो देखिए सप्लाई देने पर ये बहुत ही बेहतरीन और मस्त चलना शुरू हो चुका है, यानी इसकी बहुत ही बढ़िया स्पीड आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत सी बातों को समझा है और मोटर को रिवाइंड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब कुछ हमने इसी वीडियो में जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका पता चल जाएगा। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।
तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।